ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की रक्षा के लिए 12 चौथ का व्रत रखती थी। एक दिन उसके लड़के को उसकी ताई बोलती है कि तेरी माँ तेरे नाम से व्रत रखती है। वह तिल और गुड़ के लड्डू बनाती है और खाती है। तेरी कमाई का मितारमाल खाती रहती है। अगर तू बाहर चला जाएगा तो वह व्रत नहीं रखेगी। वह 4 लड्डू बनाती थी। एक गौ माता के लिए निकालती थी, एक गणेश जी के लिए निकालती थी, एक अपने बेटे के नाम से निकालती थी और एक स्वयं खाती थी व्रत खोलने पर। तो वह बोलता है कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए। वह कहते हैं कि बेटा यहीं अच्छा कमा लेता है, लेकिन जाना चाहता है तो ठीक है। वह उसे आके दे देती है और मुसीबत में तुम्हारे ये काम आएगा। जब वह गांव से चला जाता है तो रास्ते में उसे एक सर्प मिलता है। वह आके उस सर्प की ओर फेंक कर बोलता है कि चौथ माता यदि मेरी माँ मेरे नाम से व्रत रखती थी तो ये सर्प रस्सी में बदल जाए। सर्प की रस्सी बन जाती है। वह आगे चलता है तो उसे रास्ते में एक नदी मिल जाती है। वह फिर ऐसे ही आके फेंकता है और चौथ माता को नाम लेकर बैठ जाता है तो वह नदी उसे रास्ता दे देती है। उससे आगे जंगल में उसे एक शेर मिल जाता है। फिर वह चौथ माता के आके फेंकता है और चौथ माता को याद करता है तो वह शेर गाय में बदल जाता है। आगे चलने पर बूढ़ी माँ गाँव में खीर और पुड़ले बना रही थी। वह बोलता है कि बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो। वह कहती है कि बेटा गांव में एक आवा पकता है, उसमें घर पे एक बंदे को जाना पड़ता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और पुड़ले उसके लिए बना रही हूँ ताकि उसे अच्छे से खिला सकूँ। वह कहता है कि ठीक है बूढ़ी माँ, तू मेरे लिए पुड़ले बना दे और मेरे को खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। वह बोलती है कि ठीक है बेटा। वह खाकर सो जाता है। राजा के सैनिक आते हैं। बूढ़ी माँ उसे जगाने के लिए बर्तन खड़काती है। वह जग जाता है। तब बूढ़ी माँ बोलती है कि राजा के सैनिक आए। वह बोलता है ठीक है बूढ़ी माँ मैं जाता हूँ। वह आवे में जाकर आके उड़ कर बैठ जाता है। आवा एक दिन में पक जाता है। सुबह बच्चा गेंद खेल रहा था तो गेंद आवे में जाकर लगती है तो वह टर्न से बोलता है। तब जाकर गांव वाले राजा को सूचना देते हैं। राजा आने पर सभी इकट्ठे हो जाते हैं और आव को नीचे तारा जाता है। तब वह नीचे तारता है तो उसमें वह लड़का जिंदा निकलता है। तब राजा उससे पूछता है कि तुम आव में जिंदा कैसे रहे। वह बोलता है कि चौथ माता की कृपा से, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत रखती थी। फिर राजा उससे कहता है कि तुम मेरी लड़की से शादी कर लो। वह उसकी लड़की से शादी कर लेता है और कुछ दिन के बाद उसे अपनी माँ की याद आती है तो वह कहता है कि राजा मुझे गांव जाना है। तब राजा अपनी लड़की की विदाई उसके साथ कर देता है। बहुत से धन रथ घोड़े हाथी देकर उसे विदा करता है। जब वह गांव में पहुंचता है तो उसकी ताई और उसकी दौरान जेठानी बोलती है कि देख तेरा लड़का आ गया। तब वह बोलते कि पहले तो मेरे लड़के को तुमने यहाँ से भेज दिया, अब तुम मजाक करी। देखती है तो सच में ही उसका लड़का आ रहा है। लड़का आकर माँ के पैर पकड़ लेता है और माफ़ी मांगता है और वह अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेते हैं। चौथ माता जैसे उसकी सुनी वैसे सभी की सुनना। जय हो चौथ माता की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय भी लिखें। जय हो चौथ माता की।